आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना सोच के गुजर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आप सुन रहे हैं रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 7 BK FM 9.0 पर। बात सन 1947 की है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनल्ड के फाउंडर री क्रॉक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी। बहुत ही शानदार स्पीच। लोगों ने बहुत तालियां बजाई, खुश हुए। स्पीच के बाद MBA के छात्र उनके साथ वक्त बिताना चाहा। उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा टाइम हमारे लिए भी शेयर कर लें। बातों बातों में रिक राग ने अचानक एक सवाल किया कि आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? आप वे क्योंकि मैगडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो सभी जानते थे कि आप हैमबर्गर बेचते हैं, फूड बिजनेस में हैं। बच्चों ने वही जवाब दिया। इस बात पर रिक रॉक हंसने लगे। उनका असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का था, क्योंकि मैगडी के लिए हर लोकेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया जाता था। वहीं उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती थी, वहां की जमीन भी साथ में ही बेची जाती थी। तो इसका सही मतलब ये था कि फ्रेंचाइजी खरीदने वाले उस वक्त जमीन भी खरीदते थे। तो ये एक रियल एस्टेट बिजनेस हो गया। और ठीक यही सबक रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर दूसरों के लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जो आप पढ़ते हैं बस वही आप बनते हैं। इसलिए आप हमेशा सही पढ़ें। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। मतलब आपने जो पढ़ा वही आप बनेंगे। अब मुसीबत यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता। वो नौकरी और बिजनेस के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ या एक बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। वो प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की सेवा करते हैं। ये वो प्रोफेशन है जिससे आप अपना घर चलाते हैं। अमीर बनने के लिए प्रोफेशन नहीं, बिजनेस की जरूरत है। कहने का मतलब है कि आप जो भी कुछ करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए नौकरी करके उन्हें अमीर तो बनाते हैं, लेकिन खुद गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। समय बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल करने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को यह एहसास बहुत देर में होता है कि जो उनका हाउस लोन है उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जो वो मानते थे कि उनका एसेट्स है, वो दरअसल उनकी लायबिलिटी बन गया। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़ी तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटी बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और कभी सिर्फ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो फिर उनकी मुसीबतें शुरू। इसलिए हमें अपनी सेविंग पर, अपनी बचत पर, अपने एसेट्स पर इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कितना कमा रहे हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखें जो आगे हम बताने जा रहे हैं। हम कितना सेव कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एकमात्र तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर टैक्स लगता है। आपको उतना ही पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ दें, जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ छोड़ दें, नौकरी ना करें? नहीं,
रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि जो सब कुछ कर रहे हो वो छोड़ दो, या नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छोड़ दो। आप नौकरी करते रहिए, बाकी एसेट्स भी जमा करते रहिए। और एसेट्स से उनका मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। वो ये नहीं कहते कि आप कोई कार खरीद लीजिए, क्योंकि कार एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज है। क्योंकि जैसे ही उसे सड़क पर उतारेंगे उसका रेट घट जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी। जितना हो सके खर्चे में कटौती करें और लायबिलिटीज को घटाइए। तो बड़ा सवाल आता है कि किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल इस तरह से समझे जा सकते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस करें जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। मतलब अगर आप वहां ना भी रहें तो भी आपका काम चलता रहे, दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं और बस वही आपका बिजनेस है। दूसरा कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। आप लैंड खरीद सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज आ गई है, उसे समझिए और फिर उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जब एसेट्स खरीदें तब आप अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा लगाएं, क्योंकि यदि आपका मन होगा तभी ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी ना तो आप बेहतर समझ नहीं पाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी के रियल एस्टेट और स्टॉक में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की। तो उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह पर नौकरी कभी नहीं छोड़ी, जॉब करते रहे, साथ ही अपने एसेट्स कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाते रहे। उन्होंने अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बेकार खर्च नहीं किया, बल्कि उसे सेव किया। वे हमेशा ये मानकर चलते रहे कि जैसे उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, वे उसके मालिक हैं, गुलाम नहीं। अगर आपको लगता है कि आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे आपको ये विचार आए, और ये भी सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है। जहाँ पर मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी पैसा आते ही लग्जरी खरीदना चाहता है, वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है। तो यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का, गरीबों की बढ़ती गरीबी का। धन्यवाद।